ये जो कुबेर के पिता हैं ऋषि विश्रवा, जिनसे ये पुत्र पैदा हुआ है, तुम ऋषि विश्रवा के पास जाओ और उनसे विवाह की याचना करो। और रावण जब पैदा हुआ था तो रावण के पैदाइश के वक्त बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रबलता बढ़ी हुई थी। आकाशीय बिजली और मतलब जो एक प्राकृतिक माहौल होता है वो बहुत नकारात्मक जैसा था। कुंभकर्ण ने भी बड़ी घोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। अब वो तो राक्षसी प्रवृत्ति, वो जैसा था विशाल, वो जन्म से ही बहुत विशाल था। वो मतलब मनुष्यों से अगर उसकी तुलना की जाए तो उस समय के वो अपने भाई बंधुओं से, अपने मनुष्यों से 80 गुना लंबा, चौड़ा और विशाल था। ऐसे करके कई हजार वर्ष बीत गए। लगभग ऐसा उल्लेख है कि लगभग 8000 वर्ष की तपस्या की थी रावण और रावण के भाइयों ने। कि रावण ने दुराचार तो बहुत किए, पर रावण ने जो शक्तियां अर्जित की वो शक्तियां ऐसे फ्री में नहीं आई उसके पास। शिव की स्तुति जैसी रावण ने की, बहुत सारे मंत्रों का निर्माण किया रावण ने, बहुत सारी स्तुतियां लिखी, जिसमें से शिव तांडव स्तोत्र बहुत प्रख्यात है। वैसी स्तुति किसी और ने की नहीं, और यही विशेष उसको वर भी प्राप्त हुआ शिव से कि तू मेरा सबसे अनन्य भक्त होगा, प्रिय भक्त होगा। रावण भी एक अजीब पर्सनालिटी है। मतलब ये एक ऐसा विचित्र पर्सनालिटी है कि इस पर्सनालिटी के बारे में जब पढ़ो, सोचना शुरू करो तो बड़ा ही अद्भुत लगता है। हर चीज की पराकाष्ठा भरी हो, जैसे वीरता की पराकाष्ठा, तप की पराकाष्ठा, ज्ञान अर्जित करने की जिद की पराकाष्ठा, गणित की पराकाष्ठा, ज्योतिष का महाप्रकांड ज्ञानी, आयुर्वेद का महाप्रकांड ज्ञानी, तंत्र शास्त्र का प्रकांड ज्ञानी। दूसरा कोई था नहीं धरती पे। इस योनि में कोई ऐसा नहीं था धरती पे जो रावण की पर्सनालिटी को कॉम्पिटिट कर पाता। बिल्कुल नहीं था। तो रावण तो अपने आप में एक शोध का विषय है, और रावण के अकेले सब्जेक्ट पे अगर बात करें तो बातें कम नहीं होंगी। बहुत बातें। बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल उनकी जीवन शैली से है। उनके स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐसी रहस्य बातें जो हमारी ऑडियंस ना जानती हो, उनके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, रावण जब पैदा हुआ था ना, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि रावण जब पैदा हुआ था तो 10 सिर लेके और 20 भुजाएं लेके पैदा हुआ। विश्रवा ऋषि का पुत्र था रावण। विश्रवा ऋषि थे ऋषि पुलत्स्य के बेटे। ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी थी। तो पहले ऋषि पुलत्स्य से विश्रवा हुए, और उन्हीं विश्रवा से विश्रवण भी हुए, जिन्हें आप लोग यक्षराज कुबेर के नाम से जानते हैं। वो विश्रवा के ही पुत्र थे, और बहुत उन्होंने तप किया, बहुत जप किया, और
फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत तप करने के बाद वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें चौथा लोकपाल बनाया। इंद्र, वरुण, यम के बाद चौथा लोकपाल उन्हें बनाना था, सांसारिक मनुष्य की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो चौथा लोकपाल के योग्य उस वक्त उन्हें कुबेर जी दिखे, विश्रमण महाराज दिखे, तो उनको उन्होंने वरदान दिया था और पुष्पक विमान भी भेंट में दिया था, वही पुष्पक विमान जिससे बाद में रावण ने। तो रावण की जो माता थी वो कैकसी थी। कैकसी जो है माली सुमाली की बहन थी। माली सुमाली और एक और भाई है उसका नाम माल्यवान। उसी विश्रवा ऋषि के पुत्र जो विश्रवण थे, उनकी माता ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी। ऋषि विश्रवा का विवाह ऋषि भारद्वाज ने अपनी पुत्री दी थी विश्रवा ऋषि को, जो पुलत्स्य के पुत्र थे, और उससे विश्रवण पैदा हुए थे। तो माता भी ऋषि कुल से थी, पिता भी ऋषि कुल से थे। पर रावण की जो माता थी कैकसी, वो माल्यवान माली सुमाली की बहन थी। ये बड़े प्रतापी राजा थे, राक्षसों के, असुरों के बड़े प्रतापी राजा थे। पूरे पाताल लोक में, भूलोक में, रसातल में, पाताल रसातल में इनका पूरा अपना आधिपत्य था। और फिर झगड़ा भी यहीं से शुरू हुआ था बेसिकली, कि रावण ने जो कुबेर से उनकी लंका छीनी थी, कुबेर को परास्त करके, तो झगड़ा भी यहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि पहले उसी लंका पे, वो जो लंका नगरी थी पहले वो राक्षसों की ही नगरी थी, है ना। तो बाद में फिर वहाँ से विष्णु ने, नारायण से युद्ध हुआ, राक्षसों को भगाया गया। फिर बहुत अरसों तक वो खाली रहा। तो कुबेर के जन्म के बाद, कुबेर बनने के बाद, यक्षराज बनने के बाद, चौथे लोकपाल बनने के बाद उन्होंने अपने पिताजी से पूछा मैं कहाँ रहूँ, कैसे रहूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने बताया कि वो जगह खाली है, तुम जाओ, उसको जो है उसका विस्तार करो और वहाँ जाके रहो। तो कुबेर फिर वहाँ रहने लगे। बाद में इन दोनों का प्रसंग हुआ। तो कुबेर की माता अलग थी, रावण की माता अलग थी, पिता एक ही थे। तो सर इस तरीके से अगर दोनों की माता अलग थी और पिता एक ही थे, तो सौतेले भाई हुए, ऐसा हमने सुना भी है। लाइक कुबेर और रावण सौतेले भाई थे रिश्ते में। आज की भाषा में आप सौतेले कह सकती हैं, आज के भाषा में आप सौतेले भाई कह सकते हैं। दोनों की माताएं अलग थी। कुबेर की माता ऋषि कुल से थी जी, और रावण की माता राक्षसी कुल से थी। हाँ, सौतेले भाई थे, सौतेले भाई थे। लोग मतलब उन्हें एक तरह से विलन की तरह मानते हैं, राक्षस कुल की तरह मानते हैं, और कुछ लोग उनको ब्राह्मण की तरह पूछते हैं। तो सर आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, जब ऋषि विश्रवा को पुत्र हुए थे विश्रवण, तो विश्रवण के पैदाइश के वक्त जो प्राकृतिक लक्षण थे, जो भौगोलिक परिस्थिति थी और जो उस समय के हालात थे प्राकृतिक, वो बहुत श्रेष्ठ थे, ऋषियों की तरह, ज्ञानियों की तरह। उनके पिता ने और उनके दादाजी ने, पुलत्स्य ऋषि ने कहा भी था कि इसके लक्षण बहुत श्रेष्ठ हैं और ये बहुत विद्वान बनेगा। तो उसके अंदर, उनके अंदर, यक्षराज कुबेर के अंदर तो वो गुण थे। रावण जब पैदा हुआ था तो रावण के पैदाइश के वक्त बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रबलता बढ़ी हुई थी। आकाशीय बिजली और मतलब जो एक प्राकृतिक माहौल होता है वो बहुत नकारात्मक जैसा था। वो इस बात को परिलक्षित करता था। और रावण पैदा भी हुआ था बिल्कुल काला कुरूप, 10 सिर वाला, 20 भुजाओं वाला। माता उसकी थी कैकसी। तो सर ये कैसे हो सकता है कि कुबेर इतने अच्छे थे और रावण इतना कुरूप मतलब पैदा हुआ? देखो, रावण की माता जो थी वो राक्षसी थी, और रावण की माता ने जब ऋषि विश्रवा से विवाह की इच्छा जाहिर की थी, तो वो सबसे पहली बात खुद अपनी इच्छा से विवाह की इच्छा जाहिर नहीं की थी।
उनको उसके भाई माल्यवान ने प्रेरित किया था। उसने देखा था कि कुबेर, यक्षराज कुबेर जब कुबेर को स्वर्णपुरी लंका पे रहते हुए उसने देखा तो उसको बड़ा द्वेष हुआ मन में कि हमें राक्षसों को तो यहाँ से भगा दिया गया और बाद में फिर यहाँ पे कुबेर राज कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो उसने अपनी बहन को प्रेरित किया कि देख, हम राक्षस आज कितने युगों युगों से पाताल में और यहाँ वहाँ छुप छुप के जी रहे हैं, हमें अपना जीवन तो बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो तू भी एक ऐसा पुत्र की कल्पना कर और वैसा पुत्र तुझे मिलेगा किसी श्रेष्ठ आदमी से। तो अपनी बहन को प्रेरणा दी। तो उनकी बहन ने जब ऋषि विश्रवा के आगे अपनी इच्छा रखी विवाह की, तो ऋषि विश्रवा ने उसी समय बता दिया था कि जिस समय इस युग में और इस समय इस काल में जो तुम संतान की इच्छा कर रही हो, इस समय तुम्हें जो भी संतान होंगे वो बड़े ही राक्षसी प्रवृत्ति और कुरूप और ऐसे होंगे। तो इसकी माँ ने भी इस बात के लिए ऐतराज किया था। इसकी माँ ने भी कहा था कि नहीं प्रभु, आपसे होने वाला संतान इतना कुरूप और राक्षसी प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है, हम तो अच्छे संतान के लिए ही आपसे कामना कर रहे हैं। कि ठीक है, मैं तुम्हें उसका वचन तो नहीं दे सकता, पर चलो तुम्हारा आखिरी पुत्र जो है धर्मावलंबी होगा। तो फिर ये चार बच्चे हुए, इनके 4 पुत्र हुए। एक रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ और विभीषण हुए। बीच में सुपर्णखा हुई। तो चौथा बच्चा जो विभीषण था वो इनका जो है धर्मात्मा निकला। बाकी ये सारे ऐसे ही थे। तो देश काल परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, कुल का प्रभाव पड़ता है ना, और खून का फर्क पड़ता है। उसकी माता राक्षसी थी, वो काल अच्छा नहीं था। और फिर नियति भी एक चीज होती है कि नियति को बहुत कुछ करना कराना था। तो देखो, पुलत्स ऋषि के पुत्र थे विश्रवा, जो भारद्वाज ऋषि की पुत्री से जिनका विवाह हुआ था। उनसे उनको पुत्र प्राप्त हुए विश्रवण, जो बाद में यक्षराज कुबेर बने। और उन्हीं यक्षराज कुबेर को देख करके यक्षराज कुबेर ने ब्रह्मा जी की हजारों वर्ष तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बस गुरुवर, जो आपको ठीक लगे, मेरे योग्य जो हो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं दरअसल कुबेर जी ने, विश्रवण ऋषि ने उनसे कहा कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा काम दीजिए जिसमें मैं जनता की सेवा कर सकूं, लोक कल्याण के हेतु मुझे कोई ऐसा काम दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो 3 लोकपाल मेरे पास थे, मैं चौथा लोकपाल निर्मित करने के बारे में सोच ही रहा था और तुम मुझे बहुत योग्य लगते हो, तो मैं तुम्हें चौथा लोकपाल नियुक्त करता हूं। तो उस समय 3 लोकपाल थे, इंद्र, वरुण और यम। चौथे लोकपाल की उन्हें जरूरत थी धनराज की। तो धनराज कुबेर को बनाया गया धनराज, और उन्होंने उस समय उनको एक पुष्पक विमान भी भेंट किया था। फिर वो अपने रहने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे। तो उनके पिता ने उनको प्रेरणा दी कि लंकापुरी एक जगह है और वहाँ जाकर के तुम निवास करो और वो तुम्हारे लिए जगह सही होगी। तो और वो लंकापुरी पहले के युगों में राक्षसों के लिए बनवाया गया हुआ था। माली सुमाली के परिवार ने बनवाया था, विश्वकर्मा से बनवाया था वो जगह सुरक्षा से रहने के लिए। फिर राक्षसों के उत्पात के वजह से नारायण से युद्ध हुआ, तो नारायण ने उनको वहां से खदेड़ा। तो राक्षस सभी जो है भूलोक छोड़ के पाताल लोक और रसातल में भाग गए। तो ये कहानी दरअसल यहां से शुरू होती है। वो जो राक्षसों का युग था, माली, सुमाली और माल्यवान, ये तीनों बहुत बहुत भीषण राक्षस थे, बहुत बड़े राक्षस थे ये। इनका परिवार भी बहुत बड़ा था। इनके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, सैकड़ों लोगों का इनका परिवार रहा है। और ये पूरे आधिपत्य से लंका में भी रहते थे और लोगों पर भी अपना दबाव रखते थे। जब ये रसातल और पाताल में रहने लगे तो ये बिल्कुल अक्षम हो गए थे, कुछ कर नहीं पाते थे। तो एक बार सुमाली जो है अपनी बहन कैकसी को लेकर के ऐसे ही विचर रहा था, घूम रहा था। तो उसने कुबेर को देखा पुष्पक विमान से आते और जाते। तो उसको द्वेष की भावना हुई कि आज हमारे लंकापुरी में कोई और रह रहा है और इतने ठाठ से रह रहा है और हम लोगों को कोई पूछता नहीं, हम लोग रसातल पाताल चले गए।
तो इसके दिमाग में एक योजना आई कि हम फिर से अपने राक्षसों के कुल को बढ़ाएं और इसको और मजबूत करें, सुदृढ़ करें। तो उसने अपनी बहन को प्रेरित किया कि ये जो कुबेर के पिता हैं ऋषि विश्रवा, जिनसे ये पुत्र पैदा हुआ है, तुम ऋषि विश्रवा के पास जाओ और उनसे विवाह की याचना करो और उनसे जो पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे वो बड़े यशस्वी होंगे और फिर हम राक्षसों का कुल जो है सौभाग्यशाली हो जाएगा और हमारा कुल बढ़ेगा। कैकसी गई विश्रवा के पास। विश्रवा ऋषि अपने तपस्या में थे, ये वहां गई, खड़ी हुई। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी अभिलाषा है, क्यों आई हो? तो उसने कहा कि मैं आपसे, आप खुद ही जान लीजिए, आप तो अंतर्यामी हैं। तो महर्षि ने ध्यान किया, ध्यान करके वो समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे संतान की प्राप्ति चाहती हो, पर यह संतान की प्राप्ति के लिए काल अच्छा नहीं है। इस वक्त जो तुम्हें संतान होंगे इस काल में, वो बड़े ही क्रूर और बड़े ही राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। तो कैकसी ने कहा कि नहीं, आपके संतान ऐसे कैसे हो सकते हैं, हमें आपसे श्रेष्ठ संतान की अभिलाषा है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। तो उन्होंने कहा चलो मैं इसका वचन तुम्हें नहीं दे सकता, पर हाँ, तुम्हारा जो आखिरी संतान जो भी होगा वो तुम्हारा बहुत धर्मात्मा होगा। तो इनके 4 बच्चे पैदा हुए, रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा और उसके बाद विभीषण। विभीषण धर्मात्मा निकला। तो जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे तब कैकसी ने इनको कुबेर को दिखाया, क्योंकि कुबेर आया जाया करते थे ऋषि विश्रवा के पास उसी पुष्पक विमान से। तो इन्होंने दिखाया कि ये देखो, ये भी तुम्हारे भाई हैं, तुम लोग भी कुछ योग जप तप करो और इनके जैसे श्रेष्ठ बनो, देवताओं के वरदान प्राप्त करो, तो तुम्हें भी शक्तियां प्राप्त होंगी, तुम्हें भी यश प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो वो माँ की प्रेरणा से ये तीनों भाइयों ने तप करना शुरू किया। युगों युगों तक तप किया इन्होंने। कुंभकर्ण ने हजारों साल तप किए, विभीषण ने हजारों साल तप किए, रावण ने हजारों साल खड़े होकर तप किया, फिर बिना कुछ खाए तप किया, फिर बिना कुछ पिए तप किया, फिर ऐसे करके कई हजार वर्ष जब बीत गए, लगभग ऐसा उल्लेख है कि लगभग 8000 वर्ष की तपस्या की थी रावण और रावण के भाइयों ने। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था। पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो? तो रावण ने कहा कि मैं तो अजय अमर होना चाहता हूं। क्या वो वरदान मैं नहीं दे सकता? अजय अमर का वरदान नहीं दे सकता, कुछ और बताओ। क्या फिर ये मनुष्य से तो मुझे डर नहीं लगता, ये जीव जंतु मनुष्य मुझे क्या मारेंगे? मुझे आप कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ये यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, असुर, दैत्य, मनुष्य, जीव जंतु, इनमें से कोई मुझे ना मार सके। तो उन्होंने कहा तथास्तु। और रावण ने ब्रह्मा जी के तपस्या करते वक्त हर 1000 वर्ष पे, हाँ यहां मैं करेक्ट करूंगा, उसने 9000 वर्ष तपस्या की थी और उसने हर 1000 वर्ष पूरा होने पे अपना एक शीश काट के चढ़ाता था। 10वें 1000 वर्ष जब उसने तपस्या कर ली और जब वो अपना 10वां शीश काट के गिराने लगा, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने उसको वो 10 सिर भी वापस दिए, पुनः से उसके वो 10 सिर वापस हुए और उसको वरदान दिया जो उसकी अभिलाषा थी। उसे बहुत शक्तिवान बनाया और उसको बोला कि तुम जिन जिन से चाहते हो इनसे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम बहुत बलशाली रहोगे। विभीषण से पूछा गया तुमको क्या चाहिए? क्या प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत है। मैं तो समाज की सेवा करता रहूं, इसी में मेरा कल्याण है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी सोच है और ऐसे अच्छे सोच के लोगों को धरती पे रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें चिरंजीवी का वरदान देता हूं। तो विभीषण को चिरंजीवी का वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम चिरजीवी रहो। तो सप्त चिरंजीवियों में आपने नाम सुना होगा ना, और वो सप्त चिरंजीवी थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, बलि, व्यास और हनुमान जी। 7 लोग चिरंजीवी हैं, उनमें एक विभीषण भी थे। अब जब कुंभकर्ण की बारी आई, कुंभकर्ण ने भी बड़ी घोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी का दायित्व था, फर्ज था पूछना कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अब वो तो राक्षसी प्रवृत्ति, वो जैसा था विशाल
वो जन्म से ही बहुत विशाल था। वो मतलब मनुष्यों से अगर उसकी तुलना की जाए तो उस समय के वो अपने भाई बंधुओं से, अपने मनुष्यों से 80 गुना लंबा, चौड़ा और विशाल था। तो अब वो कुछ मांगता तो वैसा ही विशाल मांगता। तो जब विभीषण ने ब्रह्मा जी को ऐसे चेताया कि कुंभकर्ण को इस प्रकार का कोई वर न दिया जाए, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का आह्वान किया, उनसे आग्रह किया कि आप इसमें कुछ अपनी कला दिखाएं। तो माता सरस्वती उस वक्त, उस क्षण कुंभकर्ण के जिह्वा पर वास कर गई। और फिर कुंभकर्ण ने जो अपना वरदान मांगा, उसने वरदान ये मांगा, या यूं कह लीजिए उससे वरदान मंगवाया गया कि मैं वर्षों वर्षों सोऊं, फिर वर्षों वर्षों जागूं, फिर वर्षों वर्षों सोऊं। तो उसे भी तथास्तु करके ब्रह्मा जी ने उसके वर को फलित कर दिया। जब भी आप लोगों ने सुना होगा कि 6-6 महीना सोता था, 6-6 महीना जागता था। एक्चुअली 6 महीने की गणना वहां नहीं है, कहीं ऐसा उल्लेख 6 महीने की गणना से नहीं है, वर्षों तक है। मतलब वो बेसुध सोता था, फिर जागता था। तो जब इतने दिनों बाद जागता था तो त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ हो जाता था। वो मार काट, खाना पीना, है ना, राक्षसी प्रवृत्ति। तो इस प्रकार इन तीनों भाइयों को वर मिला। जब तीनों को वर मिला तो स्वाभाविक था अभिमान में आना। रावण महाशय अभिमान में आ गए थे, पूरा अभिमान में थे। पर एक अच्छी बात यह हुई कि वहां से रावण को एक अच्छी प्रेरणा मिली। ये पक्ष आप लोगों को समझने की जरूरत है कि रावण ने दुराचार तो बहुत किए, पर रावण ने जो शक्तियां अर्जित की, वो शक्तियां ऐसे फ्री में नहीं आई उसके पास। रावण ने बहुत तप किया, बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए, बहुत बड़ा वेदाचार था। रावण को अपने वेद का वो वेद अध्यायी था। उसे तंत्र का जितना ज्ञान था उतना ज्ञान बहुत कम लोगों को था उस काल में, उस युग में। तो रावण को जो वहां से प्रेरणा मिली कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगना है, वहीं से रावण का एक लक्षण उसकी ध्यान साधना की तरफ बढ़ गया। तो रावण ने बहुत सारे तप किए, बहुत सारे उसने जो है क्या बोलते हैं उसको, तप का दूसरा वर्ड क्या है, बहुत सारी तपस्याएं की, बहुत सारे योग किए और बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी उसने प्राप्त किए। देवी देवताओं की बहुत सारी शक्तियां उसने अर्जित की रावण ने। सर, हमने तो ये भी सुना कि उसका बाली से युद्ध हुआ और कई बार बाली ने उसको परास्त किया था, रावण को। हाँ, वो बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसा हुआ तो पहले रावण को उसके मामा ने, माली ने और माल्यवान ने उसे प्रेरणा दी कि अब तो तुम बलशाली हो गए, अब तुम सामर्थ्यवान हो चुके हो, अब चढ़ के क्यों नहीं लेते अपने लंकापुरी को अपने अधिकार में, वो हमारा ही तो है। तो रावण ने उसकी बात उस समय टाल दी, ये कहते हुए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा भाई ही है, तो हम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे सोच सकते हैं। कोई इंसान एक दिन में बुरा नहीं होता है। बुरा होने में 2 चीजें होती हैं, एक तो बुरा करते रहने की आदत पड़ जाना, और बुरा करते रहने में जो उसको दंडनीय अपराध ना मिलता हो, जो उसे छूट मिलती हो, वो उसे और बुरा बना देता है। तो किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असुर को, किसी को भी एक दिन में कोई बुरा नहीं होता, उसकी प्रवृत्तियां उसे बुरा बनाती। फिर कई वर्ष बीतने के बाद फिर उसके एक छोटे मामा ने उससे कहा कि तुमने बड़े भाई साहब की बात मानी नहीं, उन्होंने गलत तो कुछ कहा नहीं था, जरा सोचो। अब उसने उसके अंदर की वो उसको ये चेताया कि उसको उसकी शक्तियों का आभास कराया। उसने कहा कि सारी धरती, सारा भूलोक देखेगा कि दशग्रीव कौन है। ये दशग्रीव नाम उसको जो है ऋषि विश्रवा ने ही दिया था, ऋषि पुलत्स ने और विश्रवा ने ही दिया था दशग्रीव। उन्होंने कहा था कि ये 10 शीश वाला है और ये ऐसे गरज के रो रहा है, क्योंकि जब ये रोता था तो गरजता था उस वक्त, तो उसका नाम दशग्रीव पड़ा था। तो उसके मामा ने उसे समझाया कि जब आप भी युद्ध करके, जब आप भी अपनी लंकापुरी वापस ले लेंगे तो हम राक्षसों को, हम असुरों को हमारा सम्मान वापस मिल जाएगा और
पूरे विश्व, पूरे भूलोक में, पूरे ब्रह्मांड में हमारी ख्याति होगी, और आपकी कितनी ख्याति होगी, आपका कितना यश बढ़ेगा। अब इस यश की चेतना में आकर के वो, उसके अंदर ये जिज्ञासा बढ़ी और उसने कहा ठीक है, मैं लंकापुरी लूंगा। तो उसने पहले तो मैसेज भेजा यक्षराज कुबेर के यहाँ कि भाई वो छोड़ छाड़ के हमें दे दो, वो हमारा ही था। यक्षराज कुबेर ने कहा कि भाई हमारे उनके में कोई फर्क नहीं है, वो तो हमारे भाई जैसे ही हैं, वो भी आए रहें, खाएं पिए, यहाँ का सुख भोगें, ऐसी क्या परेशानी है। फिर वो उनके जो है संदेशवाहक ने कहा कि नहीं, वो इस पे अपना आधिपत्य चाहते हैं। यक्षराज कुबेर ने मना कर दिया। यक्षराज कुबेर जाकर के अपने पिताजी को सारी बात बताए। उनके पिताजी ने कहा ऋषि विश्रवा ने कि देखो वो तो दुष्ट है ही, और वो अपनी दुष्टता से बाज आएगा नहीं, और तुम्हारा काम है लोक कल्याण, जन कल्याण का काम करना, तो तुम उससे उलझो मत, तुम उससे किसी भी तरह के विवाद में मत आओ, दे दो उसको लंकापुरी, और जाओ तुम उत्तर में जाके अपना तुम स्थान बनाओ। तो उसने, कुबेर ने लंका छोड़ दी। ये सारे राक्षस वहां पहुंच गए लंका, और फिर अपने लंका को सुव्यवस्थित करके स्थापित करना शुरू किया और मस्ती से वहां रहने लगे। रावण को अपनी शक्ति का गुमान हो चुका था, रावण को अपनी शक्ति का बहुत गुमान हो चुका था। रावण निकला वहां से पूरे भूलोक पे, विश्व पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो रावण को पता चला कि कुबेर ने जाकर के उत्तर में अपनी पुरी बना ली है, तो रावण को द्वेष की भावना थी। रावण जो है इधर उधर युद्ध किया करता था, हर राजाओं को, सबको मारना पीटना, और हर किसी के पास जाके कहना कि तुम या तो मुझसे युद्ध करो या तो मेरे शरणागत हो जाओ, अपनी वो मांग लो, हार मान लो, और फिर उसका राजपाट ले लेना, और फिर स्त्रियों के साथ दुराचार और ये सब। तो ऐसी रावण की प्रवृत्ति हो गई थी। हाँ, तो कहानी यहां आती है कि तो कुबेर को ये सब बातें पता चली, तो कुबेर ने अपना दूत भेजा रावण के पास। तो उस दूत ने जाके कहा कि लंकेश, मैं मैसेज लेकर के आया हूं, और यक्षराज कुबेर विश्रवण कहते हैं कि आपने तो पूरे कुल का नाम खराब कर रखा है, आप ऐसा कुकृत्य क्यों कर रहे हैं, चारों तरफ पाप अपराध क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारे कुल का नाम खराब हो रहा है, हमारा वंश का नाम खराब हो रहा है। तो रावण को क्रोध आया, क्योंकि क्रोध और अहंकार की पराकाष्ठा का नाम था रावण। हर बात पे जिसे क्रोध आ जाए, हर बात पे जिसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाए, उसका नाम था रावण।